विधान भवन कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। उनके आवास से पार्थिव शरीर को अब विधान भवन पहुंचा दिया गया है, जहां पर तमाम नेता अंतिम दर्शन करेंगे। तो तस्वीरें देखेंगे और आपको बता दें कि लगातार बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इसके साथ ही साथ इस वक्त वहां पर तस्वीर क्या है, अनुभव हमारे साथ मौजूद हैं। अनुभव, क्या तस्वीर, विधान भवन पार्थिव शरीर को पहुंचा दिया गया है? देखिए, बिल्कुल अभी तुरंत जो है कल्याण सिंह जी का जो पार्थिव शरीर है वो विधान भवन पहुंचा है और यहाँ जो मेन कॉरिडोर है विधान भवन का वहीं पर रखा गया है और एक बड़ी सी उनकी जो तस्वीर है वो लगाई गई। देखिए, मुख्यमंत्री भी अब पहुंच गए, प्रधानमंत्री को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गए थे और वहां से अब सीधे पहुंचे हैं। उनके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी नज़र आ रहे हैं, विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं, तमाम सारे जो सरकार के मंत्री हैं वो यहाँ पर देखिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अभी आप देखिए पार्टी के जो विधायक हैं वो यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को। देखिए, अब मुख्यमंत्री जा रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और हमें यहाँ पर विपक्षी दलों के भी नेता दिख रहे हैं, सरकार के तमाम मंत्री दिख रहे हैं, पार्टी के कई विधायक दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने देखिए अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की है, पहले आवास पर और अब विधान भवन में। इसके अलावा आप देखिए राम गोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाबूजी को स्वामी प्रसाद नज़र आ रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। विधान परिषद के जो सभापति हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हाल ही में जो राज्य मंत्री बने हैं BL वर्मा वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कानपुर के विधायक सुरेंद्र मैथानी वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तमाम सारे जो लोग हैं, देखिए पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, हमें कई पदाधिकारी दिख रहे हैं, कई अफसर भी। SP गोयल देखिए वो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हैं मौजूद। यहाँ पर मुख्य सचिव RK तिवारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम सारे जो प्रमुख सचिव हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सभी अपनी श्रद्धांजलि कल्याण सिंह बाबूजी को अर्पित कर रहे हैं। और यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे के आसपास जो है वो पार्थिव शरीर रखा जाएगा और उसके बाद विधान भवन के चूँकि ठीक सामने ही BJP कार्यालय है तो वहाँ पर जाएंगे, पार्थिव शरीर को वहाँ ले जाया जाएगा और फिर पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता है वो वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर भी एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है। और उसके बाद तकरीबन 3:30 बजे के आसपास जो पार्थिव शरीर है उसे एयर एम्बुलेंस से सीधे लखनऊ से अलीगढ़ ले जाया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे, वो अलीगढ़ आज पहुंच जाएंगे और अलीगढ़ में जो स्टेडियम है वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा लोगों के दर्शनार्थ उसी स्टेडियम में, वहाँ पर भी, ताकि उनके जो प्रशंसक हैं, जो उनके समर्थक हैं वो वहाँ पर आएँ और बाबूजी का अंतिम दर्शन वहाँ प्राप्त कर सकें। इसके बाद अंतिम संस्कार जो है वो कल होना है और कल का समय निर्धारित किया गया है। आप देखिए सुरेश खन्ना जो संसदीय कार्य मंत्री जिनके ऊपर इस पूरे कार्यक्रम का जिम्मा था वो यहाँ मौजूद हैं। संदीप सिंह आपको नज़र आ रहे होंगे, पुलिस के तमाम अफसर, DGP मुकुल गोयल, इसके अलावा ADG लॉ एंड ऑर्डर वो भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तमाम सारे जो अफसर हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, वो सभी लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और अपने चहेते बाबूजी को याद कर रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके हम चेहरे देख पा रहे हैं इस वक्त, अनुभव, ना सिर्फ पक्ष विपक्ष के भी नेता पहुंच रहे हैं और ये तस्वीर बयां कर रही है कि जन नेता ऐसा ही होता है जिससे आपका मतभेद तो हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता। हाँ, देखिए एक बड़े लीडर की यही क्वालिटी है कि वो उनकी मान्यता सब जगह है, सब दलों में है। अब कल्याण सिंह की आप बात करिए अगर, तो ना केवल वो BJP के लीडर तो रहे, मुख्यमंत्री रहे, 2 बार चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन उनकी जो बात थी वो दूसरे दलों के भी लोग मानते थे। और यही वजह है कि आज हमें यहाँ पर विपक्ष के भी नेता दिख रहे हैं, नेता विपक्ष हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। राम गोविंद चौधरी, सत्यदेव त्रिपाठी 1989 की जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें मंत्री थे, वो भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं वो भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो यही, और जिन लोगों से हमने बात की सबने यही कहा कि कल्याण सिंह जी हमेशा सबकी बात को सुनते थे और
क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, कैसे उसका समाधान किया जा सकता है, हमेशा इसके लिए प्रयत्नशील रहते थे। और उनकी जो हम कहें तो जो स्वीकार्यता थी वो सब दलों में थी। ऐसा नहीं था कि केवल बीजेपी में उनकी स्वीकार्यता थी, कांग्रेस में भी स्वीकार्यता थी, समाजवादी पार्टी में भी स्वीकार्यता थी। और आप सोचिए, सुबह सुबह ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती कल्याण सिंह के आवास पर पहुंचती हैं, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करती हैं। तो ये एक नेता के व्यक्तित्व को बयां करने के लिए काफ़ी है। जब इस तरीके से तमाम दलों के लोग पहुंचे और तमाम दलों के लोग उन्हें याद करें, तो ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि क्या व्यक्तित्व रहा होगा, क्या लोकप्रियता रही होगी, किस तरह से लोगों के साथ संबंध रहा होगा। और कल्याण सिंह जी के बारे में तो यही कहा जाता है कि संबंधों को वो लंबा निभाते थे। यानी अगर किसी के लिए कुछ करना है या फिर किसी को कहीं कोई दिक्कत है तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालते थे। और अभी आप देखिए, तमाम सारे जो आम लोग हैं वो भी हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी नज़र आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री लगातार जो डे अफसर है उन्हें निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद के क्या कार्यक्रम होंगे, कैसे यहाँ से जो ये पार्थिव शरीर है उसे बीजेपी मुख्यालय, फिर बीजेपी मुख्यालय से एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट से अलीगढ़ ले जाना है। एक एक चीज़ खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं, वो हर एक चीज़ को लेकर निर्देश दे रहे हैं। और आगे क्या क्या कार्यक्रम होने हैं, इन सारी चीज़ों पर चर्चा हो रही है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, वो भी व्यवस्था में लगे हुए हैं कि जो भी अपने नेता का अंतिम दर्शन करने के लिए आए वो श्रद्धांजलि अर्पित कर सके आसानी से। और इधर भी हमें ये जो मेन कॉरिडोर है यहाँ तो है ही भीड़, लेकिन बाहर भी लोग मौजूद हैं जो धीरे धीरे एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं और वो भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जाहिर तौर पर, क्योंकि देखिए फिलहाल मुख्यमंत्री अब उधर से निकल, लगातार हम तस्वीर देख पा रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री अब एसीएस होम को उन्होंने बुलाया है अवनीश अवस्थी को जी, और शायद कोई बात कर रहे हैं। रज्जू भैया जो कल्याण सिंह के बेटे हैं, सांसद हैं, सुरेश खन्ना भी हैं, संदीप सिंह से भी वो बातचीत कर रहे हैं कि आगे के क्या कार्यक्रम होने हैं, कैसे चीज़ें होनी हैं, इन सारी चीज़ों पर वो चर्चा कर रहे हैं। सुरेश खन्ना हमें नज़र आ रहे हैं, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है अपनी। और देखिए हर एक चीज़ के बारे में जो बात हमने कही, मुख्यमंत्री खुद निर्देशित कर रहे हैं कि कैसे क्या क्या कार्यक्रम आगे बढ़ना है, कौन कैसे कैसे जाएगा, किन सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी है, उन सारी चीज़ों पर फिलहाल वो एसीएस होम अवनीश अवस्थी को जो है वो निर्देशित कर रहे हैं। कहीं किसी भी तरह की कोई समस्या किसी को ना आने पाए, इन सारी चीज़ों को वो देख रहे हैं। और देखिए इसीलिए निर्देशित कर रहे हैं। अब राजवीर सिंह रज्जू भैया कुछ बता रहे हैं, कोई सारी चीज़ बता रहे हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कैसे सब लोग जाएंगे, किस तरीके से यहाँ से जो पार्थिव शरीर है वो जाएगा पहले बीजेपी मुख्यालय और फिर बीजेपी मुख्यालय से एयरपोर्ट तक जाएगा, एयर एम्बुलेंस के जरिए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भी आज कहा जा रहा है कि अलीगढ़ सीधे जाएंगे, साथ ही साथ जाएंगे। और अलीगढ़ में क्या व्यवस्था है, क्या इंतज़ाम है, स्टेडियम में किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि वहाँ पर भी लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुँचेंगे। तो इन सारी चीज़ों पर अब आप देखिए खुद मुख्यमंत्री निर्देशित कर रहे हैं, एक एक चीज़, एक एक छोटी छोटी बातों को भी वो देख रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा हम कहें तो जो ये है जो पार्थिव शरीर को लेकर जाना है यहाँ से लेकर अलीगढ़ तक, उन सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं, सीधे इसीलिए वो निर्देशित कर रहे हैं। राजवीर सिंह उनसे भी जो चीज़ें उनसे पूछनी है उनसे पूछ रहे हैं, उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि आगे अगर इस तरह से कार्यक्रम किया जाए तो क्या व्यवस्था रहेगी, इस पर पूरी सहमति बन रही है। अब देखिए यहाँ पर अगर हो सकता है कि थोड़ी देर में ही यहाँ से ये जो पार्थिव शरीर है उसे सीधे अब बीजेपी मुख्यालय ले जाया जाए। और देखिए सेना के जवान हमें नज़र आ रहे हैं और सेना के जवान जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और मुख्यमंत्री ने कुछ निर्देशित किया है, उसके बाद ही ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। स्वतंत्र देव सिंह हमें बीजेपी मुख्यालय जाते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी अब कुछ मिनटों में ही यहाँ से पार्थिव शरीर को सीधे बीजेपी मुख्यालय ले जाया जाएगा। वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, पार्टी के तमाम पदाधिकारी होंगे, वो अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और फिर उसके बाद देखिए कोशिश यही है, क्योंकि थोड़ा सा कार्यक्रम जो है वो थोड़ा जो निर्धारित समय था उससे पीछे चल रहा है जी। क्योंकि पहले अगर हम देखें तो कहा जा रहा था 10 बजे प्रधानमंत्री आएंगे, पर वो थोड़ा 11:15 बजे के आसपास आए।
और अब कोशिश यही है कि 3:30 बजे एयर एम्बुलेंस के जरिए यहाँ से उड़कर सीधे अलीगढ़ पहुँचा जाए। इसीलिए थोड़ी सी तेज़ी, क्योंकि पहले यहाँ पर 2 घंटे तक पार्थिव शरीर को रखने की योजना थी, कार्यक्रम बना हुआ था, पर अब ये ऐसा लग रहा है, अभी जिस तरीके से बातचीत मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तमाम सारे लोग और बातचीत कर रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह यहाँ से निकल चुके हैं प्रदेश कार्यालय के लिए, तो उससे लग रहा है कि यहाँ से अब सीधे जो है पार्थिव शरीर को बीजेपी कार्यालय ले जाया जाएगा और वहाँ पर भी तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट के बाद ही पार्थिव शरीर सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल जाएगा। जी, अब क्या कोई और वीआईपी नेता पहुंचने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कार्यक्रम में थोड़ा लेट जरूर हुआ है, लेकिन क्या कोई जानकारी है कि अभी और भी कोई नेता वहां पहुंचने वाले हैं? देखिए, जिन जिन लोगों को आना था, तमाम सारे मंत्री हमने देखा वो पहले आवास पर, और देखिए यहाँ से अब ये जो पार्थिव शरीर है उसे यहाँ से ले जाया जा रहा है और सीधे, क्योंकि जो विधान भवन के ठीक सामने ही बीजेपी मुख्यालय है और यहीं से ये पार्थिव शरीर को सीधे लेकर जाया जा रहा है। अब विधान भवन यानी यहाँ के बाद सीधे बीजेपी मुख्यालय और बीजेपी मुख्यालय के बाद सीधे अलीगढ़ ले जाया जाएगा एयर एम्बुलेंस के जरिए। मुख्यमंत्री भी निकल गए, तमाम सारे अफसर भी निकल गए, सरकार के तमाम मंत्री यहाँ से अब निकल गए हैं और अब यहाँ आप देखिए किस तरीके से पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा है। कुछ विधायक हमें नज़र आ रहे हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर हैं और यहाँ से सीधे ये जो है पार्थिव शरीर सीधे बीजेपी कार्यालय लेकर जाया जा रहा है, जहाँ पर एक बार जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद ही फिर अलीगढ़ के लिए पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। जी अनुभव, क्योंकि अब यहाँ से पार्टी कार्यालय पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है, वहाँ पर किस तरीके का कार्यक्रम होगा? क्या वहाँ के लिए कोई समय सीमा तय है? क्या कितनी देर वहाँ पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा?